हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इसको पहचान रहे हैं कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित चैप्टर बातचीत बातचीत के पूरे लेखक परिचय यानी बालकृष्ण भट्ट के बारे में और जो बातचीत चैप्टर है उनके पूरे सारांश को बताने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि इंटरमीडिएट में 5 अंक का दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कि सारांश पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सारांश करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातचीत बातचीत ये जो क्या है, एक प्रकार का क्या ललित निबंध या क्या है, निबंध है। एक प्रकार का निबंध है जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। जिनके क्या है लेखक है? बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बातचीत क्या है? एक प्रकार का ललित निबंध या निबंध। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। और इसका मृत्यु कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और ये निवास स्थान इसका कहाँ है? तो इसका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इसके माता का नाम क्या है? पार्वती देवी, जो कि एक संस्कृत पढ़ी लिखी महिला थी। और उसके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि क्या थे? एक पैसे से एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट का एक भट्ट निबंध माला क्या है? एक प्रकार का कहानियों का संग्रह का स्थान है जिसमें लगभग उन्होंने कितना 1000 निबंध लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं? 1000 निबंध लिखे हैं। और वे बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार। किस युग के? भारतेंदु युग के। अगर काल पूछेगा तो आधुनिक काल और युग तो भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा, किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा 1877 ईस्वी में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक क्या मासिक पत्रिका निकाला। 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किसने निकाला? बालकृष्ण भट्ट ने। किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। इसे वे लगातार 33 वर्षों तक चलाए थे। हिंदू प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका था उसको उन्होंने कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक चलाए थे। और संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने इसका क्या किया था? 1886 ईस्वी में इसकी आलोचना किया था। किसका? संयोगिता स्वयंवर, जो किसके द्वारा लिखित है? श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। एग्जाम में बहुत सारी रचनाएं पूछे जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं देखिए क्या? उपन्यास 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान अनेकों बार एग्जाम में आता है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, उचित दक्षिणा, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, हमारे घड़ी, सद्भाव का अभाव। इसमें से 100 अजान और एक सुजान अधिक मात्रा में एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाटक पद्मावती किसके नाटक है? बालकृष्ण भट्ट के। शिशुपाल वध, दमयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, मेघनाद वध, सीता वनवास, चंद्रसेन, पतित पंचम, नल्ला, इंग्लैंड, भारत जननी, भारतवर्ष, कल्ली, कट्टर, सुम की एक नकल, एक रोगी और एक विष। और इन्होंने अनेकों प्रकार की रचनाएं की हैं। अब इसका हम लोग सारांश को देखेंगे जो कि एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए सारांश देखते हैं इसका। बातचीत निबंध के लेखक, अब इसका सारांश देखते हैं। बातचीत निबंध के लेखक कौन? महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। वे किस युग के? आधुनिक हिंदी के रचनाकारों में से क्या एक है? वे किस युग के हैं? किस काल के? तो आधुनिक काल के। और किस युग के? भारतेंदु युग के। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। इस निबंध में लेखक मनुष्य को वाक शक्ति का इस्तेमाल करने का सलाह देते हैं कि वाक शक्ति का हम लोग क्या करें? सही इस्तेमाल करें। लेखक बताते हैं कि वाक शक्ति ना होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हम लोगों को वाक शक्ति नहीं होता, सारा सृष्टि सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, चुप रहते, तो इसमें वो सारी सृष्टि क्या होता? गूंगी प्रतीत होता। मानव अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। मानव अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए
बातचीत करते हैं। बातचीत से हमारे मन की क्या होती है, गंदगी बाहर निकल जाता है। इससे हमारा मन हल्का होता है और हमें आनंद प्राप्ति होती है। बातचीत से हमारा मन क्या होता है, हल्का और स्वच्छ होता है। लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य बोलता है तो इससे उनका गुस्सा और दोष प्रकट होता है। जब लेखक के अनुसार जब मनुष्य बोलता है तो उसके बातचीत से बोलने के तरीके ढंग से उनका क्या और गुण, उसमें क्या गुण है, उसमें क्या दोष है, इन सब के बारे में पता चलता है। विदेशी निबंधकार एडिसन और बेन जॉनसन बातचीत को ही मनुष्य सही परिचय बताते हैं। दोनों के अनुसार विदेशी निबंधकार कौन कौन, एडिसन और बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत को ही मनुष्य क्या करते हैं, सही मनुष्य का सही परिचय किससे होता है, बातचीत से होता है। ये दोनों एडिसन और बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत क्या मनुष्य का सही परिचय बताते हैं। 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या राम रवाल कहलाती है। 4 से जहां अधिक लोग, इसके अनुसार किसके अनुसार, एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है। कितने व्यक्तियों के बीच, 2 व्यक्तियों के बीच। जब 2 व्यक्ति होते हैं तो सभी लोग अपना दिल खोल करके दोनों लोग बात करते हैं। जब 3 लोग होते हैं तो अब वह बात क्या क्वेश्चन दूर चली जाती है। और चार लोगों की बात क्या कहलाती है, 4 लोगों की बात राम रवाल कहलाती है। और बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। यूरोप के लोगों में बातचीत के हुनर को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप में जो लोग बातचीत करते हैं उनके हुनर को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें ऐसे ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं कि किसमें, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में ऐसे ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिससे सुनने वाले के कानों को क्या होता है, अत्यंत सुख मिलता है। इसी को क्या कहते हैं, शुद्ध गोष्ठी कहते हैं, सुहृद गोष्ठी कहते हैं। मनुष्य को खुद से बातचीत करना चाहिए। बातचीत का सबसे अच्छा तरीका अवाक होकर अपने से बात करना, यानी खुद से बात करना। बातचीत क्या एक उत्तम बातचीत एक उत्तम कला है जो हमारे जीवन को क्या आनंदमय बनाए रखता है, जो हमारे जीवन को आनंदमय बनाए रखता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव या दोनों को क्वेश्चन कराया जाए इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग ज़रूर बताएंगे कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सेशन कराया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।